प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल आज अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रभारी संगठन रामविलास चौधरी के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की आलोचना करते हुए इसे विफलताओं का कार्यकाल करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बदलने के कार्य किया, जिनका उद्देश्य प्रदेश के लोगों की भलाई था। गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि इस वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने केवल कांग्रेस की योजनाओं को नकारा और उन्हीं योजनाओं को अपनी साख बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गति धीमी हो गई है और जनता को उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं मिल पाया है। रामविलास चौधरी ने प्रदेश में अपराधों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराधों में इजाफा हुआ है। अगर आप एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करोगे तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से भारत को कब्जे में ले लिया है और सबसे बड़ा ईवीएम घोटाला है। और उसके साथ में इनका जो सरकारें खरीदने का अभियान चला वो आपने देख लिया। हमारी राजस्थान सरकार तोड़ने की कोशिश की, हमें होटलों में रहना पड़ा और फिर ये बयान देते थे कि ये होटलों से सरकार चला रहे। अरे बिठाया किसने? सरकारों को आप खरीद रहे हो। मध्य प्रदेश को खरीदा इन्होंने, गोवा को खरीदा, कर्नाटक को खरीदा और महाराष्ट्र को भी इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, आपको पता है। इसलिए हमारा प्रजातंत्र खतरे में, शांति जो हमारा चैन है, गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, उसको खत्म करने में बीजेपी रोल कर रही है। विकास सारा ठप हो गया है जितना भी है हमारे राजस्थान के अंदर। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस, अभी हमने शहीद स्मारक पे इन सारे मुद्दों को लेकर के धरना दिया और आज हमारे यूथ कांग्रेस ने किया। ये जो लाठीचार्ज कर रहे हैं हम इसकी निंदा करते हैं। हम गांधीवादी तरीके से झुकेंगे नहीं, आने वाले समय में और तेज आंदोलन करेंगे। और यदि राहुल जी को झूठे मुकदमे में जेल डालने की कोशिश की तो हम लोग जेलें भर देंगे। अडानी के कारनामे को दबाने के लिए अमित शाह बोले। अब अमित शाह जब संविधान को खत्म करने की बात कह गए तो पूरे भारत का दलित किसान सड़क पे। मैं भी बीकानेर को 23 तारीख को 5000 लोगों के साथ धरना दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है अगर संविधान खत्म हो गया तो सबसे पहले गरीब मरेगा, उसको कोई बोलने ही नहीं देगा। इसलिए हम लोग संविधान को तरफ इनको अंगुली नहीं उठाने देंगे, मनुस्मृति लागू नहीं करने देंगे। और अगर हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करेंगे, गांव गांव में जेलें भर देंगे, जेलें छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमारे और भी अभी नेता बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर विकास हो। और जो अशोक जी गहलोत ने योजनाएं चालू की, 25 लाख का चिरंजीव वो मिलना चाहिए, किसान को बिजली मिलनी चाहिए। आज गांव के अंदर 6 घंटे की बजाय मात्र 2 घंटे बिजली मिल रही है। ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 2-2 महीने के बाद मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन बंद हो गए हैं। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए हैं। हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया था और आज ये एक भी भर्ती नहीं निकाल रही है। अभी 23,000 एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली। अर्जुन राम कानून मंत्री बीकानेर आया और वाल्मीकि समाज के लोग फूल बरसा रहे हैं। किस बात के लिए? कि इन्होंने भर्ती निरस्त करा दी। मुझे बड़ा हंसा आया। मैंने कहा देश का कानून मंत्री जो आपने देखा है कि अमित शाह को पक्ष कर रहा है, उनको शर्म तो है नहीं। अरे अमित शाह संविधान खत्म कर देंगे तो अर्जुन राम तेरे को मंत्री कौन बनाएगा? तू तो वार्ड मंत्री नहीं बनेगा। वो भी आरक्षण के आधार पर है। और अंबेडकर का संविधान उसने खत्म किया, या उसने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, आपको इस्तीफा देना चाहिए कानून मंत्री से। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती रुकवाकर फूल बरसवा रहे हो। मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से, आप 23,000 जो भर्ती बंद की उसको चालू करो, वाल्मीकि समाज को भर्ती करो। क्योंकि सफाई जो है, सफाई का काम हमारे मतलब भारत के अंदर वाल्मीकि समाज के अलावा कोई करता नहीं है। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि हमारी सही बात को आगे पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप और हम सब जनता के सेवक हैं। अगर आप लोग सही बात को उठाओगे तो भारत में डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, संविधान जिंदा रहेगा और गांधीवादी आंदोलन करने का हम सबको अधिकार है। अपनी बात कहने का प्रजातंत्र में अपना एक हमें सबको अधिकार है। ये बात अगर हमारी जिंदा रहेगी तो हमारा प्रजातंत्र जिंदा रहेगा और अगर देश मजबूत रहेगा। कभी एक सपना था गरीब का, किसान का, मजदूर का, कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में कहीं पढ़ा सकता है, कि एक सपना होता था। मात्र जिनके पास पैसे वालों के, बड़े लोगों के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे।
लेकिन उस गरीब किसान का, मजदूर का सपना भी कांग्रेस सरकार ने पूरा किया था इस बात को, अगर ये बच्चे पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। इतना ही नहीं, इससे आकर के बढ़ करके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने विदेश में भी पढ़ाई करने के लिए, चाहे उसका कितना भी खर्चा हो, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हो जाए, विदेश में पढ़ाई करना चाहे तो 5 लाख लगे, 20 लाख लगे, कितना भी खर्चा हो, राजस्थान की सरकार ने उपलब्ध। हम स्कूल खोल रहे हैं, ये बंद करने की बात करते हैं। हम शिक्षा में काम करते थे, उसकी समीक्षा की बात करते हैं कि कहाँ अंग्रेजी स्कूल को बंद कर दिया जाए, कहाँ पर चालू रखा जाए। ये सरकार ढकोसलाबाजी कर रही है। इसके बाद बात करें महिला सुरक्षा की, बात करें महिला उत्पीड़न की बात करें, जब ये सरकार विपक्ष में थे तो सारा रोना यही था इनका, विपक्ष में नारा ये दिया करता महिला सुरक्षित नहीं है, महिला की चैनें तोड़ी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं। आज वर्तमान के हालात तो आप देखें, जहाँ से सीएम साहब भरतपुर से आते हैं, उन्हीं के जिले के अंतर्गत महिलाएं सुरक्षित नहीं। फिर किस बात की ये 1 साल का जश्न, किस बात का आखिरकार मना रहे हैं? आगे बात करें हम बिजली एवं पानी की, 12-12 घंटे की कटौती। किसान लोग हमें भी मिलते, मैं खुद भी किसान हूँ। पानी का स्विच ऑन करते हैं मोटर चलाने के लिए, खेत में पानी को देने के लिए, और पानी 15-10 मिनट में खेत में पहुँचते पहुँचते वापसी कट ऑफ आ जाता, वापसी कट जाती। परेशान, प्राइवेट जनरेटर लेकर के बेचारे महंगे भाव में अपनी फसल को किसान पानी पिला रहे हैं। यह हालात, बिजली की कटौती, सब में कटौती, और सब लोग अपन देख रहे हैं। जबकि पहले कांग्रेस सरकार के अंतर्गत भी कोयले की भी कमी आती, लेकिन सारे बावजूद भी समय रहते हुए हमारी सरकार ने ये पर समय रहते हुए व्यवस्थाएं की जाती थी। बिजली के आगे अगर खपत बढ़ेगी तो एडवांस में खरीद की बात की जाती थी, और किसानों को या किसी को भी कभी भी किसी बिजली की तरह से कोई परेशानी नहीं आनी थी। तो फिर किस बात के 1 साल का जश्न बता रहे, किस उपलब्धि को, किस बात को लेकर के अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं? स्वास्थ्य के बारे में आपने अभी मेघवाल साहब ने बताया कि गहलोत साहब की सरकार के अंतर्गत 25 लाख का मुख्यमंत्री बीमा के अंतर्गत काम हुआ, सबका इलाज फ्री होता था। ऐसे ऐसे उदाहरण आते मेघवाल साहब, जिनकी जमीनें गिरवे रख गई इस सरकार के अंतर्गत। 15 लाख का खर्चा, 11 लाख का हार्ट के बारे में कई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो आज कई लोगों के जमीनें जेवर गिरवे बेच करके इलाज कराना पड़ रहा है। और एक वो सरकार थी, जनता ने भरोसा किया था हमसे अच्छा बेहतर शासन बीजेपी वाले लोग देंगे, जनता बेहाल है। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड, अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640।
get your copy later. Pizza Point, Kangor. for delicious moments.